बिहार एक ऐसी जगह है जहां छोटी और बड़ी पार्टियां जाति पर निर्भर करती हैं। इसलिए राज्य के नेता अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए हमेशा सही परिस्थिति और समय की तलाश में रहते हैं। उनमें से कुछ इसका इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, जबकि कई राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राजद के पास मुसलमानों और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार की जदयू के पास लौकुश समीकरण यानी कुर्मी कुशवाहा है, जबकि बिहार में भाजपा के पास उच्च जातियों और बनिया का मुख्य वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति का ताजा मामला राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की एक कविता से शुरू होता है। बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन ने इसे ठाकुरों यानी क्षत्रिय की शान से जोड़ दिया। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन खुद को राजपूतों के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक मुद्दे की तलाश में थे। उन्होंने मनोज झा की कविता ली और इसे इस तरह से पेश किया कि ये आभास हो कि वो एकमात्र नेता हैं जिन पर राजपूत जाति के लोग भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल बिहार में ज्यादा बड़े राजपूत नेता नहीं हैं। वरिष्ठ राजपूत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और वो जेल की सजा काट रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सक्रियता ना के बराबर है। जगदानंद सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे सुधाकर सिंह को सौंप दी है। आनंद मोहन को एहसास हुआ कि मनोज झा की कविता खुद को उनकी राजपूत जाति के नेता के रूप में स्थापित करने का सही साधन हो सकती है। आनंद मोहन के इस रुख के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह, नीरज कुमार बबलू और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने एक कदम आगे बढ़कर मनोज झा को चेतावनी दी। राघवेंद्र प्रताप ने तो मनोज झा का सिर कलम करने की धमकी दी। आनंद मोहन के इस रुख को बीजेपी बखूबी समझी। भगवा ब्रिगेड को पता था कि अगर आनंद मोहन ने खुद को राजपूत नेता के रूप में स्थापित किया तो पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक उनसे छीन लिया जाएगा। इसलिए भाजपा नेता अपने उच्च जाति के वोट बैंक को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करने में जुट गए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार सरकार ने आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बिहार के जेल मैनुअल में बदलाव किया था, लेकिन असल मकसद बीजेपी के ऊंची जाति के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाना था। यह बीजेपी को चोट पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार की बदले की चाल थी। बता दें कि भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को वोट कटवा के रूप में इस्तेमाल किया था और जेडीयू को केवल 43 सीटें मिल सकी। अब ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मोहन एक नई पार्टी बनाकर वही भूमिका निभा सकते हैं जो साल 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए निभाई थी। इंतजार कीजिए, बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, यह देखना दिलचस्प है।